बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम पढ़ेंगे टॉपिक इज फंक्शन। फंक्शन है क्या चीज़ और फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन किस तरह कॉल किया जाता है और किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फंक्शन है क्या चीज़, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या चीज है। फंक्शन इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज नेम्ड अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन बेसिकली एक कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 2, 3, 4 मल्टीपल भी हो सकते हैं। फंक्शन जो है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट वेरिएबल का। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, इंटीजर बी। ठीक है, इस तरह वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। तो इस वेरिएबल को पास करने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर ए, तो इंटीजर ए इट मीन दैट क्रम में इसके लिए एक जगह बन जाती है जिसमें ए स्टोर होता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि ये जो चीज है इंटीजर ए मैंने डिक्लेयर किया हुआ है और इसके साथ साथ इंटीजर बी, ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए है। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल का जो वैल्यूज हैं इसको स्टोर करने के लिए किसी और पोजीशन पे, ठीक है, किसी और लोकेशन पे, इसके लिए जगह पर रिम में नहीं होगी तो ये चले जाएंगे एंड फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू होती है इसको हम स्टोर करेंगे फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन इज नेम्ड अ ब्लॉक ऑफ कोड्स, अ ब्लॉक ऑफ कोड्स। ठीक है, फंक्शन क्या है, कोड का एक ब्लॉक है। ब्लॉक मीन एक पोर्शन है। ठीक है, पोर्शन मीन एक पार्ट है। ठीक है, पोर्शन और पार्ट। ठीक है, जिस तरह हमारे घर में वो कबर्ड होती है, ठीक है, अलमारी जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीजें स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन जो है ये स्टोरेज के लिए एक मेमोरी लोकेट करती है। ठीक है, जिस तरह हम इंटीजर ए डिक्लेयर करते हैं और इंटीजर बी, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ a इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, और इसी तरह b के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ b इज इक्वल टू 20। तो इन दोनों में जो वैल्यू स्टोर है इसको हम पास करेंगे कोई और पोर्शन पे, किसी और पोर्शन पे, जिसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, वो पोर्शन जो एक्चुअल वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन इंटीजर x, y, इसको प्रैक्टिकल करेंगे, अभी थोड़ा सा दूरी है, इस पे ध्यान दे। ठीक है, इंटीजर x, y ये मैंने मेन से ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। मेन से ऊपर जब हम मेन फंक्शन से ऊपर जब हम फंक्शन मेन, ये मेरा जो ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के ऊपर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको कहा जाता है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक फंक्शन। पब्लिक का मतलब क्या है, एवरीवन कैन एक्सेस इट। ठीक है, कि हर बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको कोई भी बंदा आ जाए, वो नीचे बॉडी में से किसी भी वेरिएबल को पास कर सकता है इस फंक्शन को। ठीक है, कोई भी वेरिएबल इधर हो वो पास कर सकते हैं यहाँ से इस फंक्शन को। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल जो है हमारे पास है इंटीजर ए और इंटीजर बी। इंटीजर ए की जो वैल्यू है वो 10 है, वो एक्चुअली स्टोर होगी x में, और इंटीजर बी की जो वैल्यू वो एक्चुअली स्टोर होगी y में। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन को वैल्यू कॉल करना है। ठीक है, वैल्यू कॉल करना है बाय नेम। ठीक है, ये मैंने नेम के थ्रू डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर एक्स वाई। क्लियर, ये वैल्यू जो है इंटीजर ए ये चली जाएगी x में और ये b जो है ये चली जाएगी y में। ठीक है,
तो इस तरह हम इसको वैल्यू पास करते हैं। तो फंक्शन एक्चुअली यूज होता है फॉर स्टोरिंग वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन, इसको हम पास करते हैं ये वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है व्हेनेवर इट इज कॉल्ड, जब इसकी जरूरत पड़ जाए, जब आप इसको कॉल करें तो ये फिर एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। जब हम मेन सी पर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या कॉल करते हैं, दैट इज बेसिकली पब्लिक फंक्शन। और इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट को हम कहते हैं पर्सनल। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्क है, वो पब्लिक पार्क है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इधर पिशावर में जो पार्क होते हैं, फॉर एग्जांपल बाग नारान है, ठीक है, वो एक पब्लिक पार्क है। उसको कोई भी बंदा अंदर जा सकता है, इसमें पिक्चर वगैरह सेल्फी वगैरह निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा, ये पब्लिक, ठीक है, पब्लिक हर बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, हर बंदा इसके अंदर एंट्री कर सकता है, हर बंदा वहां पर शूटिंग वगैरह कर सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये पब्लिक है। पब्लिक इसी तरह ये वेरिएबल जो हम मेन से ऊपर डिक्लेयर करते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, एवरीवन कैन एक्सेस इट, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उन्होंने अपने घर के अंदर एक पार्क बनाया है, ठीक है, वो इसका क्या है? वो इसका प्राइवेट पार्क है, वो हर एक बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके जो अपने मेंबर होते हैं घर के, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाहर से अगर कोई बंदा आए और वो कहे कि मैं इसके अंदर सेल्फी वगैरह निकालने के लिए एंट्री करता हूँ, देन वी विल नो परमिट हिम, ठीक है। हम इसको परमिशन नहीं देते कि आप अंदर जाए और वहां पर सेल्फी खींचे वगैरह वगैरह, बिकॉज ये प्राइवेट है, ठीक है। तो इस तरह फंक्शन भी हम कॉल सकते हैं बॉडी के अंदर। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। इसको हम फिर क्या करते हैं? जब हम प्राइवेटली एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फंक्शन, ठीक हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि पब्लिक, पर्सनल, सॉरी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक हो गया। प्रोटेक्टेड, ये तीन टाइप से फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। इस तरह हम फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो वो पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, फिर प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा फंक्शन के डिफरेंट टाइप है, ठीक है। लेकिन C++ में फंक्शन के 2 टाइप्स है, दैट इज, ये तो कॉलिंग के टाइप से, ये तो एक्चुअल फंक्शन के बेसिक टाइप नहीं है, ये कॉलिंग। ये हम जब कॉल करते हैं फंक्शन तो पब्लिक भी कॉल कर सकते हैं और प्राइवेट भी कॉल कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कॉल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड C++, ठीक है। C++ में फंक्शन के 2 टाइप्स है। एक है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट मीन जो लोग, जो यूजर होते हैं, वो जो फंक्शन कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ इंटीजर, ठीक है, या वॉइड, या इसी तरह इंटीजर या फ्लोट, इंटीजर x, y, ये मैंने कॉल किया, ठीक है। मैं एक यूजर हूं, ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक हो गया। बाय डेफिनेशन वी कैन से अ टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय अ प्रोग्रामर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अ प्रोग्राम में कंटेन मेनी यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक प्रोग्राम में डिफरेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चीज के लिए, फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल के लिए मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इसके अलावा मैंने प्राइवेट भी डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड। एक ही प्रोग्राम के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ। दिस इज बेसिकली क्या ही यूजर डिफाइंड फंक्शन है। द फंक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर, ठीक है, रिटन बाय अ प्रोग्रामर is called
यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर। इसके अलावा एक और फंक्शन है हमारे पास जो बिल्ट इन आते हैं, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, जो कंपाइलर क्या है वो इसको इंक्लूड करते हैं बाय यूजिंग हैश इंक्लूड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दैट इज अ यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट का मतलब क्या है? बिल्ट इन मतलब पहले से आए हुए तैयार चीजें। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक हो गया। बिल्ट इन फंक्शन मतलब अ पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ फंक्शन, अ टाइप ऑफ फंक्शन which is a part of language, a part of the language is called, what is called built-in function. ठीक हो गया। अच्छा, अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स मीन कि एक रूल्स रेगुलेशन होता है जिसके थ्रू हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं एक सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इस तरह होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एंटर रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है, रिटर्न टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना चाहिए क्या? रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन में रिटर्न टाइप हो, फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप किस तरह? फॉर एग्जांपल वेरिएबल 2 है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास जिसमें वैल्यू स्टोर है 20। हम इसको ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करूं तो इसके एडिशन का जो रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 + 20 + 10 इज इक्वल टू 30। तो इस 30 को वापस लाने के लिए, ठीक है, इसको दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न मतलब दोबारा देखना। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब किस तरह टाइप वैल्यू आपने, किस टाइप वैल्यू आपने इसमें स्टोर की हुई है और किस तरह रिजल्ट इसका आएगा, इसमें हम लिखते हैं फिर रिटर्न टाइप। अगर आप ओनली जिस तरह हमने पहला प्रोग्राम लिखा था सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो इस तरह लिखना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें रिटर्न टाइप नहीं देना होगा। क्लियर। सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने लिखना है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? फंक्शन नेम। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है? फंक्शन नेम। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन नेम। ठीक है, क्या लिखना है? आपने लिखना है फंक्शन नेम। ठीक है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और इसके बाद आपने क्या करना है? पैरामीटर लिखने हैं। कितने पैरामीटर आप इसके अंदर स्टोर कर सके? फॉर एग्जांपल मैनुअली हम करते हैं 2। ठीक है, फंक्शन नेम, इसके बाद आप इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर लिखे। पैरामीटर क्या है? बेसिकली द नेम ऑफ फंक्शन। ठीक है, सॉरी द एड्रेस ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का नेम, इधर रिटर्न टाइप और फिर फंक्शन नेम, सॉरी इधर नेम मिस हो गया है, नेम। ठीक है, इसके बाद पैरामीटर आप इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर x, ये एक पैरामीटर हो गया। इसके बाद इंटीजर y, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। तो इसके अंदर आप 2 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं 2 वेरिएबल। ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसके अंदर 3, 4, 5 पैरामीटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं फंक्शन की जो प्रैक्टिकल है इसकी तरफ। फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन, ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम ओनली प्रैक्टिकली एक करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं होगी। सिंपल फंक्शन जिस तरह हमने यूज किया था सी आउट हेलो वर्ल्ड, इसी तरह हम फंक्शन के थ्रू भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट डेव C++ ओपन करते हैं।
आप लोगों को याद होगा जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, आयो स्ट्रीम आयो, ठीक है, जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रन किया था। अब मैं रन करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है मेन बॉडी, और इसके बाद फिर बॉडी, ठीक है, सॉरी मेन फंक्शन और फिर बॉडी। सबसे पहले जब हम स्टार्ट लेते थे सी प्लस प्लस से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, हमने एक कोड लिखा था इस तरह, हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। और इसको हमने क्या किया था, इसको आप सेव करते हैं और सेविंग के बाद इसको रन करते हैं। और फिर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये मैसेज क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को हम फंक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, बॉडी मैंने ओपन किया हुआ है और मेन फंक्शन, ठीक है, इससे ऊपर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं जिसको मैं नाम देता हूं, इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, इसको मैं नाम देता हूं वॉइड। वॉइड हम तब लिखते हैं जब रिटर्न टाइप वैल्यू हमें नहीं चाहिए, जिस फंक्शन या जिस प्रोग्राम में रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं होती, इसको हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर हम लिखते हैं वॉइड, ठीक है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि कोई रिजल्ट वो हमें नहीं देता, ओनली प्रिंट के लिए। जिस तरह हम प्रिंट के लिए काउट यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं वॉइड, ठीक है, वॉइड। इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, रिटर्न टाइप लिखना है। रिटर्न टाइप अगर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड, ठीक है, इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, ओनली आपको मैसेज प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर क्या करना है, फंक्शन नेम। अब मैं फंक्शन को इधर नेम देता हूँ, ठीक है, अब फंक्शन को मैं इधर नेम देता हूँ शो, ठीक है, शो मैंने एक फंक्शन नाम दिया, ठीक है। इसके बाद पैरामीटर होते हैं, ठीक है, इससे बाद क्या होता है, इसके बाद पैरामीटर होते हैं, इंटीजर एक्स मैंने ये पैरामीटर दिया हुआ है इसको, और इंटीजर वाई, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है हमारे पास, इसके अंदर आप पैरामीटर भी लिख सकते हैं, इसी तरह पैरामीटर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, पैरामीटर, ठीक है, इंटीजर एक्स और वाई मैंने इसलिए लिखा, जब हमारे पास रिटर्न टाइप वैल्यू होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप वैल्यू जो होती है इसको स्टोर करने के लिए हम 2 पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, या ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी आप चाहिए ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ, पैरामीटर मेरे पास अभी वाइड है, ठीक है, मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या देता हूँ वाइड, ठीक हो गया। इसके बाद ये मेन से आगे आ जाए, ठीक है, मेन बॉडी की तरफ आ जाए, ठीक है, बॉडी की तरफ आ जाए, वाइड शो वाइड, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक हो गया। अब फंक्शन को मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल पास करूंगा, ठीक है। फंक्शन इज यूजलेस विदाउट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के बगैर फंक्शन क्या है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और इसको मैं वेरिएबल पास करता हूँ, ठीक है, वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल शो के नाम से, ठीक है, शो। इस तरह मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओनली एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, या दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, जो भी मैसेज आपको चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बॉडी से बाहर आ जाए और इसी फंक्शन को दोबारा क्या करे, शो करे, ठीक है, दोबारा शो करे उसी फंक्शन को, फंक्शन ऊपर आपने सॉरी वेरिएबल को वाइड शो, ठीक है, इस वेरिएबल को क्या करे, शो करे यहाँ पर, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको कैच करेगा ऊपर, ठीक है, ये जो वाइड है, ये वाइड शो, ये शो इसको कैच करेगा, ये कंपाइलर के क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ से हेडर फाइल क्या करेगा, रन करेगा, कंपाइल करेगा, इसके बाद नीचे आता है और कंपाइल देखेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन उसने क्या किया है, डिक्लेयर किया है,
तो इस फंक्शन की जो वेरिएबल है इसको देखने के लिए कंपाइलर आगे आएगा और यहाँ पर देखेगा कि ये शो इसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको पास करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं शो वेरिएबल। ठीक है, शो वेरिएबल नेम। ठीक है, कि ये वेरिएबल है हमारे पास, इसको आप क्या करें, इसको आप पास करें इसी फंक्शन को। ठीक है, इसको आप पास करें इसी फंक्शन को। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को पास करें और साथ ही इसमें क्या करें, इसमें ये मैसेज शो करे। ठीक है, एक मैसेज में लिखता हूं सी आउट और डबल एंगल ब्रैकेट और इसके अंदर क्या लिखते हैं, प्रोग्रामिंग PROGRAMMING प्रोग्रामिंग इज माय लाइफ। ठीक हो गया, सिंपल मैसेज। और क्या करने, सेमीकोलन लगाने, कंट्रोल S एंड एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये क्या करेगा, ये ओनली प्रोग्रामिंग इज माय लाइफ प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है बाय यूजिंग वॉइड। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज माय लाइफ। क्लियर है। अच्छा, ये सिंपल ओनली सिंपल फंक्शन। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूं यहाँ पर, इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक हो गया, और इसको भी खत्म करते हैं। अच्छा, एक और प्रोग्राम में लिखता हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, रिटर्न टाइप भी यूज करता हूं, मेन और बॉडी। इससे ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं जिसको मैं नाम देता हूं void। ठीक है, ये ओनली प्रिंट करेगा। ठीक है, void मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर इसको प्रिंट करने के लिए मैं इसको डिक्लेयर करता हूं एक फंक्शन इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ठीक हो गया, ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे 2 पैरामीटर। ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर b जी क्या हो गए, 2 पैरामीटर हो गए। इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, इसमें 2 वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। तो इसके लिए इंटीजर वेरिएबल भी कॉल करने होंगे। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर x कॉमा y, 2 वेरिएबल मैंने एक साथ डिक्लेयर किए। ठीक है, इसको आप रन टाइप में क्या देंगे, वैल्यू देंगे, और फिर ये आपको बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इंटीजर x y, और इसके बाद आप सी आउट करें कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक हो गया, और फिर क्या करना है, एंटर लगा के इसको खत्म करना है। ठीक हो गया, तो इनपुट लेने के लिए ये क्या करेगा, cn, ये इनपुट लेके। ठीक है, इनपुट लेगा, ये जब आप वैल्यू एंटर करते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू आपको मैसेज आता है, तो फिर आप वैल्यू एंटर करेंगे। तो वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करते हैं, cn यूज करते हैं इनपुट के लिए, और वो वैल्यू स्टोर होगी x में। ठीक हो गया। अच्छा, एक टाइम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो एंटर 2 नंबर एक टाइम पे भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर इस तरह भी आप कर सकते हैं कि एंटर, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, एंटर 2 नंबर, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर फिर क्या करना होगा, यहाँ पर y भी शो करे। क्लियर है। y के बाद आपने क्या करना है, एक फंक्शन तो आपने कॉल किया यहाँ पर। ठीक है, ये मैक्स इंटीजर a एंड b, लेकिन जो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया इंटीजर x y, तो इसके लिए फंक्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मैक्स, और इसके अंदर स्टोर करेंगे x कामा y। ठीक हो गया, x कामा y, और फिर इसके बाद क्या करना है, बाहर जाना है। ठीक है, इस बॉडी से बाहर जाना है, और फिर इसको शो करना है कि मैंने एक क्या किया है, एक फंक्शन कॉल किया है, और इसको मैंने नाम दिया है इंटीजर a कामा इंटीजर b। ठीक हो गया, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना। फिर बॉडी ओपन करना है,
ठीक है। बड़ी ऊपर करने के बाद आपने क्या करना है, कंडीशन लगा है इफ ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, ठीक है। इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, फिर क्या करना है, फिर सी आउट देना है, सी आउट। ये हमें सी आउट देगा कि द नंबर मैक्सिमम नंबर इज मैक्सिमम नंबर इज, ठीक है। क्या लेगा ये मैक्सिमम नंबर इज ए, ये आपको देगा कि ए है मैक्सिमम नंबर, ठीक है। यहाँ पर एज लगाए, एज अगर ये नहीं है तो सी आउट करे कि नंबर इज नॉट मैक्सिमम, या मैक्सिमम नंबर इज द मिनिमम नंबर इज मिनिमम नंबर इज बी, ठीक है। यहाँ पर क्या शो करे, बी शो करे, ठीक है। कंट्रोल एस और फिर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, सॉरी एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अच्छा यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक्स वाई और ये सेमीकोलन बाहर लगा है, ठीक है। सेमीकोलन इसी तरह सेव एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, enter two number, for example maximum minimum number is 20, ठीक है। यू मैंने दो एक जैसे एंटर किए तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, $100 और प्लस 20, मैक्सिमम नंबर इज 100, ठीक है। तो फंक्शन के थ्रू हम डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, टेबल वगैरह भी कर सकते हैं। ये सिंपल है एज इट इज। तो जिस तरह हम सिंपल सी आउट करते हैं, सी आउट करते थे, ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और चीज जो है फंक्शन है, फंक्शन को पास करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या डिफरेंट वेरिएबल को पास करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये एक सिंपल फंक्शन हमने यूज किया, आगे इंशाल्लाह हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, ठीक हो गया। अगर इसमें कोई इश्यू वगैरह हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, बाय व्हाट्सएप भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।